चुनाव में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। वे संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालात ऐसी हो गई है कि उन्हें अपने ही नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो चिराग ने अपने तरीके से बधाई दी, लेकिन कोई भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए उनके अलावा और कौन जिम्मेदार है। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो है उनके करीबी मित्र सौरभ पांड्या। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांड्या लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांड्या के पिता मणिशंकर पांड्या उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साई की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अच्छी धारणा नहीं की है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज्यादा बात भी नहीं सुनते हैं, चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भले ही चिराग खुद का बताते हैं लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बताया था। चिराग को कब किससे और कैसी बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ ही। चिराग को कब किससे और कैसी बात करनी है, किसके साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने वाले शख्स हैं। अशरफ का भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल में कार्यरत है। चुनाव से पहले एलजेपी के बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में भी सौरभ की बड़ी भूमिका रही है। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया। इसके बारे में सौरभ पांड्या और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबियों को ही जानकारी थी। चिराग की राजनीति की पूरी सीक्रेट बुक सौरभ ही तैयार करते हैं। मंच पर भाषण देना हो या पत्रकार सम्मेलन, सौरभ पांड्या ही चिराग पासवान को गाइड करते रहे हैं। एलजेपी के ही एक नेता ने बताया कि सौरभ ने चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट वितरण में बड़ी भूमिका निभाई है। चिराग के जीजा और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु ने चिराग को नकली हनुमान बताया और कहा कि बाल हंट में उन्होंने अपने ही घर को जला दिया। रामविलास जी ने मेहनत से एलजेपी को खड़ा किया था, उनके सबसे अच्छे रिश्ते थे, मगर उनके जाते ही सब चौपट हो गया। साधु ने कहा कि चिराग से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मुझसे छोटे भी हैं, इसलिए उनके अच्छे बुरे काम का असर मेरे पर भी पड़ेगा। एलजेपी साल 2000 में बनी थी, मैं भी संस्थापक सदस्य था। 2005 में एलजेपी के 29 विधायक थे। आज 135 सीटों पर लड़के भी शून्य पर खड़ी है। एक जीता भी है तो वो अपने दम पर जीता है, उसकी जीत में चिराग का कोई योगदान नहीं है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को अच्छा बताया और कहा कि चिराग को इतनी सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा है, भले माँ दो हों लेकिन पिता तो एक ही था। माँ होने के नाते मैं सलाह दे सकती हूँ। नीतीश ने अच्छा काम किया तो जनता ने भरोसा किया। शराबबंदी करके भी नीतीश कुमार ने राज्य के हित में एक बेहतर कदम उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।